बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माफ़ी मांग ली तो फरिश्ता, ना मांगी तो शैतान, अडियाला के लिए बड़ा पैगाम। और इमरान खान ने भी जवाब दे दिया अडियाला से। क्या तफसीलात हैं, हम सारी आपके साथ आगे वीडियो में चल के शेयर करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, 14 अगस्त को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की और अल्लामा इकबाल की तस्वीर को जो गायब कर दिया गया था, उसकी वजूहात बताते हैं। और तीसरी खबर, KP के और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ान की कुदरती आफत की वजह से और सैलाब की वजह से जो जितना डिज़ास्टर जो है, जो तबाही हुई, उस पर हुकूमत ने क्या स्टांस लिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आते हैं सबसे बड़ी खबर पे, जो जिसकी बहुत ज़्यादा गूंज है इस वक्त पाकिस्तान में। हर बंदा हक़ाइक़ जानना चाह रहा है कि असल में ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और इसमें हकीकत क्या है, और जो लगी लिपटी जो बातें आ रही हैं उनमें और हकीकत में फ़र्क क्या है। तो हम आपको बताते हैं। मुलाकात हुई अमेरिका में, अमेरिका के शहर ब्रिस्बेन में, जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल और सुहेल वड़ाइच जो पाकिस्तान के बड़े पुराने और मशहूर सहाफ़ी हैं, इनके दरमियान तकरीबन ये 2 से अढ़ाई घंटे की डिटेल मुलाकात हुई, जिसमें बहुत सारी बातें की गई। लेकिन उसमें सबसे अहम जो मुलाकात थी, सबसे अहम जो बात थी, जो टॉपिक था, वो था इमरान खान। इमरान खान साहब के हवाले से जब पूछा गया कि सियासी मसालहत कैसे मुमकिन है, इन हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक कुरान और हदीस से भी एक बात को बयां करके बताया कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, तो जिन्होंने हुक्म मान लिया वो फरिश्ते ठहरे, यानी जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फरिश्ते ठहरे, और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने हुक्म अदूली की, वो शैतान बन गया, इबलीस बन गया वो। अब इमरान खान को इबलीस अगर बनना है, माफ़ी नहीं मांगते तो इबलीस हो जाएंगे, और अगर माफ़ी मांगते हैं तो इबलीस नहीं होंगे बल्कि फरिश्ते हो जाएंगे। ये इसमें क्या लॉजिक है, ये आसिम मुनीर साहब खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मीडिया पे जिस चीज़ का शोर है वो ये है कि अगर तुमने माफ़ी मांगी तो फरिश्ते, माफ़ी ना मांगी तो शैतान। ये इमरान खान के लिए आज से तकरीबन 1.5 साल पहले DGISPR ने अपनी एक मीडिया टॉक जब वो कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने बोला था कि माफ़ी मांगोगे अगर तो माफ़ कर देंगे हम। इमरान खान का जो अडियाला से जवाब, इस बात से पहले तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से वो ये बात करते आ रहे हैं कि ये तो अभी हुई ना आसिम मुनीर साहब की ये मुलाकात, और ये बात इमरान खान साहब जो बात करते आ रहे हैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से, वो ये है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, माफ़ी तुम मांगोगे। इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले भी और गिरफ्तार होने के बाद पिछली काफ़ी अरसा से इस बात को दोहराते चले आ रहे हैं। तो अब ये मामलात क्या होते हैं, एक तरफ से माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ से इस तरह की बातें जो पिछले 1.5 साल से मुसलसल आ रही हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और माफ़ी मैं नहीं बल्कि तुम मांगोगे। तो अब जब नई मुलाकात होती है, आज तो संडे है, सोमवार को उम्मीद है कि वकला के साथ भी नई मुलाकात होगी इमरान खान साहब की। जब उनको यह मैसेज दिया जाएगा, या बहनों की मुलाकात भी होती है, तो उसमें जो उनका रिएक्शन सामने आएगा हम बिल्कुल आपके सामने रखेंगे। अगर आप उस रिएक्शन को भी और हकीकत को जानना चाहते हैं तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरी खबर पर जल्दी से आते हैं। बहुत बड़ा जुल्म और ब्लंडर हुकूमत की तरफ से, क्या ये जानबूझ के किया गया या फिर अनजाने में हुआ? लेकिन अनजाने में ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? ऐवान सदर में 14 अगस्त की जो तकरीब थी, उसमें हुकूमत की तमाम तर शख्सियात की तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई थी, फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन अगर भूले तो कायदे आज़म की तस्वीर को भूल गए। यानी ये हुकूमत का जानबूझ के किया गया एक साजिश या एक प्लान था, या फिर वो वाकई इस चीज़ को भूले। अगर भूलते तो अपनी तस्वीर को भूल जाते। कायदे आज़म की तस्वीर को कैसे भूल सकते हो? और तकरीब भी जब 14 अगस्त की है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आप मना रहे हो, जिसने आज़ादी दिलाई उसकी तस्वीर का ही नहीं पता। क्या हुकूमत अब माइनस कायदे आज़म करने लगी है, माइनस इमरान खान के बाद? ये क्या मामलात हैं? ये तो जब अब सोमवार को असम्बली का जब इजलास बुलाया गया है, उसमें हुकूमत से ये सवाल सेनेट में गुज़िश्ता दिन ये सवाल किया गया PTI की तरफ से कि इसका जवाब चाहिए, जवाब नहीं दोगे तो असम्बली भी नहीं चलने देंगे, सेनेट भी नहीं चलने देंगे, और पूरे पाकिस्तान में लोग कायदे आज़म की तस्वीरें लेकर रोडों पर निकलेंगे। अब सोमवार को हुकूमत क्या इसका जवाब देती है, हम आपके साथ वो भी कोशिश करेंगे कि लाइव मनाज़र आपको दिखाएंगे, तो डिटेल में सारी बात बताएंगे। तीसरी और सबसे खौफनाक और दुख भरी खबर जो KP के और आज़ाद कश्मीर में 2 दिन पहले कुदरती आफत की वजह से, तूफ़ान और सैलाब की वजह से जो जितनी बड़ी शहादतें हुई, KPK में तो बहुत ज़्यादा हुई, और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत बड़ा जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी हुआ। जितने लोगों की वहाँ पे बनीर में तो बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़, बल्कि कफन वहाँ पे नायाब हो गए, मिलना मुश्किल हो गए, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे शहादतें हुई।
اب علی امین گنڈاپور میدان میں اترے ہیں اس مرتبہ، اور سیاسی دعوے تو ان کے سے پہلے ہمیشہ ناکام ہی ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک وہ پر امید لگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شہداء کی فیملیز کو 20-20 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور باقی جن لوگوں کے زخمیوں کو بھی پیسے دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کے گھر اس آفت کی وجہ سے نقصان ہو گیا ان کا ٹوٹ کے، حکومت ان کو گھر بنا کے دے گی، جو کہ بہت خوش آئند ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ گزشتہ روز ایک اور اچھی خبر جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سننے کو ملی، مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ تھائی لینڈ کے دورے پہ ہیں، انہوں نے علی امین سے رابطہ کیا اور کر کے بولا کہ حکومت پنجاب کے پی کے کی عوام کی مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی مالی امداد کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں لازمی انفارم کریں، حکومت پنجاب لازمی آپ کو فنڈ دے گی اور پیسے دے گی، اور عوام سے بھی، پبلک سے بھی کلیکٹ کر کے دے گی، اور حکومت اپنی طرف سے بھی کے پی کے والوں کے لیے پیسہ بھیجے گی، جو کہ بہت اچھی خبر ہے۔ تو اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔